कशीदगी दोबारा बढ़ गई। ईरान और अमेरिका के फिर या दूसरे पर हमले। अमेरिकी फौज का फिर ईरान पर हमला। फजाई दिफा, ड्रोन, मराकज़ और बारूदी सुरंगें बचाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयां पनामा के परचम बरदार ऑयल टैंकर्स पर मुबैना ईरानी ड्रोन हमले के बाद की। ईरान को जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का मौका दिया, उसने मुआहदे की पासदारी नहीं की। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर हमले। 8 अहम तनसीबात तबाह करने का दावा। पासदारान इंकलाब के मुताबिक खिते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे जहन्नम का सामना करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई कहते हैं, अमरीका ने जनूबी साहिल पर कुछ तनसीबात पर हमले किए। हमले मफाहमती यादाश्त में तयशुदा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। वादा खिलाफी अमरीकी हुकूमत की फितरत में शामिल है। ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। अमरीका की किसी भी जारियत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी अहदेदार की कुवैत और बहरीन में फौजी अड्डों पर हमलों की तस्दीक। बहरीन ने सलामती कौंसिल से हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। तेहरान ने सबक ना सीखा तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। सदर ट्रंप की ईरान को मजीद सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी। कहा, अमेरिका ने ईरान में एक बार फिर हमले किए हैं, जिनमें मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने की तनसीबात और साहिली रेडार साइट्स को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाई ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी के जवाब में की गई। अमरीकी फजाइया ने अभी ईरान के मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने वाले मकामात और साहिली रेडार साइट्स पर हमले किए हैं। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की 2 बार खिलाफवर्जी की। यह मुमकिन है कि वो कभी नहीं सीखेंगे। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाइयां ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मस में पनामा के परचम बरदार कमर्शियल ऑयल टैंकर पर हमले के जवाब में की गई। आबनाए हुर्मस में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बरकरार है और अमरीकी अफवाज मुकम्मल अलर्ट हैं। लबनान ईरान अमेरिका मफाहमती यादाश्त का अहम हिस्सा है। आइंदा 30 दिन के लिए अपना हुर्मस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इराकी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान इराक के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। इराकी हुकूमत ने ईरान पर हमलों की मज़म्मत की है। ईरान की हमायत करने पर इराकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। जंग खत्म और अपना हुर्मस को खुला रहना चाहिए। जंग के दौरान इराक को कई हमलों का सामना करना पड़ा। अपने हुर्मस की बंदिश ने भी इराकी की माली माशी सूरत-ए-हाल को मुतासिर किया। जंग का तसलसल पूरे खित्ते की तबाही का सबब बनेगा। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती यादाश्त मस्बत अक़दाम है। इराक ने ईरान पर अमेरिकी और इसराइल, कतरी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। खित्ते को बिलाजवाज़ हमलों से महफूज रखने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, अपने हुर्मस से बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। कशीदगी में कमी के लिए मकालमे और सिफारतकारी के रास्ते को जारी रखना होगा। मफाहमती यादाश्त के तहत पेशरफ्त को आगे बढ़ाकर इलाकाई और आलमी अमन सलामती को मजबूत बनाया जाए। कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। बहरीन वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत पर इसाक डार को मुबारकबाद। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे। कराची में सिंध रेंजर्स के कैंप पर ख़ारिज का हमला नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। शदीद फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी जमात अल अहरार के ख़वारिज ने रेंजर्स कैंप पर हमला किया। मरकजी गेट पर धमाके के बाद सिक्योरिटी हसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के जवानों ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। मज़ीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। पाक फौज का शोहदा के खून का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाइयों का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शोहदा के रेखाना से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, कौम की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच के शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत और जख्मियों की यादत की।
सदर वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। सत्तर जरदारी कहते हैं दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रेंजर्स के जवानों ने बहादुरी, पेशावराना सलाहियत और फ़र्ज शनासी की नई मिसाल कायम की। शहीद जवान पूरी कौम का फ़ख्र है, कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। दहशतगर्दी का हर फितना कुचल दिया जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मुस्तफ़ा नकवी ने शोहदा को पूरी कौम का हीरो करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दों से सीना सुपर सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मुतसलसल हमायत का इरादा। सिंध असम्बली में रेंजर्स के शहीद जवानों के लिए फातिह खानी। सीनियर वज़ीर सिंध ने कहा, दहशतगर्दी के वाक़े में 5 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि रेंजर्स के शोहदा ने पाकिस्तान की हिफाजत की खातिर जानों का नजराना दिया। मुसर्रत जबीर ने बलूचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले ख़ानदान के लिए भी दुआ की। सिंध असम्बली जमहूरी रवायात पर गामजन, सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, सिंध असम्बली में हर मेंबर को बोलने का मौका मिलता है। इस साल रिकॉर्ड 143 सरकार ने बात की। सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं। सिंध पहली बार गंदुम में खुद कफील होगा, कहीं से मंगवाना नहीं पड़ेगी। कहा जाता है सिंध हुकूमत ने क्या किया, देखने के लिए चश्मा नहीं अच्छी नीयत होनी चाहिए। अभी तक हमें 1750 अरब रुपए मिले हैं। 150 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो गया। 176 अरब अभी आने हैं। 30 जून को पता चलेगा कितने पैसे आए हैं। मौजूदा बजट मईशत नहीं, सिंध के अवाम का एतमाद खसारे में ले जा रहा है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सिंध में हुकूमती बसीरत गायब होती नजर आ रही है। बजट पर खदशात बढ़ रहे हैं। खजाने खाली होने के बावजूद हुकूमत उसे कामयाब करार दे रही है। अगर ये बेहतरीन बजट है तो नाकाम बजट की तारीफ क्या होगी। वज़रा बजट को कामयाब करार दे रहे हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। मसाइल के हल के लिए वाज़ेह पॉलिसी देने के बजाय सियासी बयानात दिए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मंडी से कम कीमत पर पेट्रोल दिया। 160 रुपए तक कमी अवाम को मुंतकिल कर चुके वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमत जंग शुरू होने वाली सतह से ऊपर है। कीमत जैसे ही $74 की सतह पर आएगी, अवाम को रिलीफ देंगे। ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पेरिस की अदालत में है। ईरानी भाइयों से मिलकर मामूलात हल करेंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए जारी 75 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए, ऑडिटर जनरल ने हिसाब मांग लिया। विफाक और सूबों को जारी तरक्याती फंड्स पर ऑडिटर जनरल के संगीन तहफ़्फ़ुज़ात। दस्तावेज के मुताबिक 75 अरब रुपए गुज़िश्ता माली साल के दौरान विफाकी वज़ारतों, डिवीजन्स और सूबाई हुकूमतों को फ्राहम किए गए। कैबिनेट डिवीजन फंड्स के इस्तेमाल की मौसर निगरानी न कर सका। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने वाली किसी भी एजेंसी या इदारे से माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट हासिल नहीं की गई। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल का काबिल एतमाद रिकॉर्ड और दस्तावेजी शायद दस्तयाब नहीं। कैबिनेट डिवीजन ने ऑडिट एतराज़ात का कोई जवाब जमा नहीं कराया। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में 35 उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। मीरपुर डिवीजन से अफसर शाहिद, कासिम मुजीद, यासिर सुल्तान, चौधरी सुएब अरशद और चौधरी परवेज़ अशरफ शामिल। कोटली डिवीजन से मलिक जफर, जावेद इकबाल, चौधरी यासीन और चौधरी इखलाक शामिल। बाग से और पूंछ के हलकों में सरदार कमर जमान, फैसल मुमताज़ राठौर, सरदार अमजद यूसुफ, सरदार सऊद सादिक, सरदार याकूब, सरदार आबिद खान और सरदार फ़हीम अख्तर रुबानी उम्मीदवार नामजद। वादिया नीलम और मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ हलकों में मियाँ अब्दुल वहीद, सरदार जावेद अयूब, सैयद बासिल नकवी, सरदार मुख्तार अहमद खान, मुनीर अवान, इशफाक जफर और दीवान अली चुगताई को टिकट जारी। जम्मू महाजन नशिस्तों पर कर्नल रिटायर्ड कदीर चौहान, चौधरी आसिफ गुजर, चौधरी एहसन इस्माइल गुजर, शाहीन कौसर डार, राजा शाहिद इकबाल एडवोकेट और चौधरी फ़खर जमान उम्मीदवार। वैली की नशिस्तों पर आमिर अब्दुल गफ्फार लून, गुलाम अब्बास में जावेद बट, मोहम्मद राशिद इस्लाम बट और अब्दुल मजीद को टिकट जारी। पीपल्स पार्टी ने 12 नशिस्तों पर फैसला मौखिर कर दिया। चौधरी यासीन 2 हलकों से उम्मीदवार। तनवीर इलियास की टिकट का फैसला भी रोक किया। वस्तीबाग, बंगोई और कुरेटा में सख्त सियासी रसाकशी, JUI से इत्तेहाद के बायस 2 नशिस्तें खाली छोड़ने का फैसला। हालिया शमूलियत इख्तियार करने वाले के रहनुमाओं को भी टिकट ना मिल सके। तनवीर इलियास और जल कमर के दरमियान टिकट के लिए सख्त मुकाबला। रफीक नियर और वलीद इनकलाबी के नाम ज़ेर गौर महाजरीन की आम नशिस्त पर अब्दुलसलाम भट्ट को पार्टी टिकट जारी न हो सका। अली शान सुनी को भी टिकट ना मिल सका।
तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर में नजरियाती कारकुनों को मैदान में उतारने का फैसला। क़य्यूम न्यासी ने बतौर चेयरमैन पार्लिमानी बोर्ड सिफारिशात चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को भिजवा दी। 31 हल्कों के नाम फाइनल अब्दुल क़य्यूम न्यासी, ख्वाजा फारूक, मीर अतीकुर रहमान, ज़ीशान हैदर, अंसर पीरज़ादा, चौधरी गुलाम रुबानी को टिकट मिल गए। चौधरी जफर अनवर, चौधरी हमीद, चौधरी आसिफ, तैयब इफ्तिखार हुसैन, मलिक निसार अहमद, नईम आरसू, मोहम्मद रफ़ीक, गफारत शाहिद भी मैदान में। सरदार अब्दुल रज़ाक, तौसीफ अब्बासी, मसूद रहमान, एडवोकेट सरदार ताहिर अकबर भी PTI के उम्मीदवार होंगे। चौधरी आमिर नज़ीर, सरदार राजिश, सरदार खिताब, सरदार नियर अयूब, सरदार आतिफ भी उम्मीदवार नामजद। सरदार सईम काजी, इसराइल मियां मोहम्मद शफीक, राजा मंसूर को टिकट मिल गया। सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान ने बलोचिस्तान में बड़ी तब्दीलियों की पेशगोई कर दी। जुलाई और अगस्त में सियासत और ब्यूरोक्रेसी में हम तब्दीलियों का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, बलोचिस्तान के मफाद में होने वाला हर फैसला कबूल है। ढाई साला मुआहिदा हमारी नहीं, दोनों जमातों की मरकजी क़यादत का तयशुदा फैसला है। आला क़यादत जो फैसला मुल्की मफाद में करेगी हमें मंजूर है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। ट्रैफिक हादसा केस में जांबाज खवातीन के अहले खाना पर दबाव डालने और असर रसूख इस्तेमाल करने का इल्जाम था। बानी PTI और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने की दरख्वास्त देकर समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरोज समाअत करेंगे। दश्त में फायरिंग से जांबाग नौजवान अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। बलोचिस्तान के जिला मस्तूम के इलाके दश्त में रास्ता भटकने वाले खानदान की गाड़ी पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। कराची का अली मुर्तज़ा जांबाग अहलियत शदीद जख्मी हुई। 2 कमसिन बच्चियां मौजज़ाना तौर पर महफूज रहीं। सेहत की गर्ज से कोयटाई फैमिली वापस कराची जा रही थी। गूगल मैप की गलत रहनुमाई पर दश्त के इलाके खुंड पहुंच गई। बच जाने वाली खौफजदा कमसिन बच्चियों की तस्वीर ने दिल दहला दिए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हमलावरों की तलाश जारी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, वाक़े की तहकीकात जारी है, मुल्ज़िमान सजा से नहीं बच सकेंगे। आज से 3 जुलाई तक वक्फे से प्री मूनसून बारिशों की पेशगोई। NTMA ने शमाली इलाकों में ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह अचानक बुलंद होने का इम्कान। ग्लेशियाई झीलें फटने, अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। हुंजा, नगर, गिजर, स्कर्दू, शिकर, चित्राल और सवात समेत हसास इलाकों के रिहायशियों, सियाहों और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हदायत। चलास में बाबूसर टॉप पर जून के महीने में बर्फबारी, हर सो सफ़ेदी छा गई। सियाहों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया। डीरबाला में गैर मामूली रश, वादी कुमराट और शाही में सियाहों के डेरे। गिलियात के सियाहती मकामात अयूबिया, नथिया गली और डूंगा गली में सियाहों का रश। रावलपिंडी, टेक्सला, हसन अब्दाल, हरिपुर और दीगर इलाकों से शहरी खानपुर डैम पहुँच गए। सियाह ठंडे पानी में नहाने, सयादार मकामात पर पिकनिक मनाने और मकामी खानों से लुत्फ अंदोज होते रहे।